हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर की ट्रिक यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं किस तरीके से स्क्वायर ट्रिक 1 सेकंड में यहाँ पर 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे जितना बड़ा स्क्वायर हो, चाहे 2 डिजिट वाला हो, चाहे 3 डिजिट वाला हो, कितना भी बड़ा स्क्वायर हो। तो आज हम कराने वाले हैं 1 से लेकर आपको कराने वाले 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर ट्रिक आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकल कर आएगा। 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर की आप ट्रिक निकाल सकते हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, आपको 1 सेकंड में आंसर निकल कर आएगा। देखेंगे जैसे आपका नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा है, जैसे लिखा है 23 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा नंबर दे देते हैं 72 का स्क्वायर निकालना है। उसके बाद हम दूसरा नंबर दे देते हैं, यहाँ पर आपको निकालना है 54 का स्क्वायर निकालना है। ये आपको यहाँ पर हमने 3 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए, इन तीनों का यहाँ पर आपको स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर लिख देंगे। 0 होता है, 0 लिख दिया हमने। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, तो हमने लिख दिया 0 लिख दिया। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है, यानी आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरीके से, देखिए 2 3 6 होता है और 6 दूनी 12 होता है। तो एक नंबर इकाई का छोड़ना है और बाकी नंबर में जोड़ देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 5। तो यहाँ पर 529 निकल कर आ गया। तो इसी तरीके से स्क्वायर करते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे 0,4 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 इधर लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर 7 दूनी 14 दूना 28 होता है, तो यहाँ पर एक नंबर छोड़ा हमने 28 यहाँ पर जोड़ दिया। ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 11, यहाँ 1 कैरी, यहाँ पर हो गया 5, यानी 5184 इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट नंबर आपको निकाल के दिखाते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है आपका यहाँ पर 4। देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 16 लिखा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 25 लिख दिया। आपको क्या करना है, 5 को 20, 20 से कितना होता है, देखिए 5 को 20, 20 दूनी 40 होता है, तो 40 एक नंबर छोड़ा, 40 यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 2, यानी कि आपका आंसर निकल कर आ गया 2916। तो एक यहाँ पर देखेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड के आंसर आप 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकल कर आ रहा है। और इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके यहाँ पर आप एग्जाम में बैठे होंगे और आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आप 2 से 3 सेकंड में आंसर यहाँ पर आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पर नंबर सिस्टम में इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आपको आगे बताते हैं। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, किसी भी यहाँ पर देखेंगे आप किसी भी 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का यहाँ पर आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट नंबर लेते हैं, हमने ले लिया नेक्स्ट नंबर ले लिया 55 का स्क्वायर। किसका ले लिया, 55 का होल स्क्वायर ले लिया। दूसरा नंबर ले लिया हमने 82 का होल स्क्वायर। किसका ले लिया, 82 का होल स्क्वायर ले लिया। तीसरा नंबर हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया 70, यहाँ पर ले लिया 60 में ले लेते हैं इस बार नंबर ले लिया हमने 66 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं इन तीनों का होल स्क्वायर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, क्या करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख दिया। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 लिख दिया। अब 25 होता है, 25 हो गया, ठीक है। और 25 गुना कितना होता है, 50 होता है, एक नंबर छोड़ा, 50 को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 10 की 0, 1 कैरी, यहाँ पर 3, यानी 30 25 यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया 1 सेकंड में। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, 82 का स्क्वायर। तो 82 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख दिया हमने। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो 64 लिख दिया हमने। 4 दूनी कितना, 8 दूनी 16 दूना 32 होता है, एक नंबर छोड़ा, 32 यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 6। ये देखिए आपका राइट आंसर निकल आया। तो इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर 66 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 36 गुना 72 होता है, यहाँ पर हमने 72 जोड़ दिया। यहाँ पर देखेंगे 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 6 दूनी 12 13 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर देखेंगे निकल कर आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कर रहे हैं। तो देखेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको लेके चलते हैं। एक बार 2 थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, फिर इसका 3 नंबर्स के करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 डिजिट का, यहाँ पर 2 यानी 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे और इतने बड़े स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 सेकंड में। अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को करना है जैसे यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगे, ठीक है, आपको टाइम को बचत करनी है।
यहाँ पर देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा 35, 35 का स्क्वायर निकालना है। नेक्स्ट आपका दे दिया हमने यहाँ पर 35 का स्क्वायर निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है 67 का स्क्वायर। किसका? 67 का स्क्वायर निकालना है। 67 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हमने दे दिया आपको यहाँ पर 92 का स्क्वायर। तो 92 का स्क्वायर निकालना है। किस तरीके से देखेंगे, 1 सेकंड में सबके आंसर निकलेंगे। देखेंगे यहाँ पर 35 का 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। तो 25 हमने 5 लिख दिया। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो हमने 9 लिख दिया यहाँ पर। अब 5 15 दूना 30 होता है। यहाँ पर एक नंबर छोड़ा, यहाँ पर जोड़ दिया हमने। कितना जोड़ दिया? 30 जोड़ दिया। यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 9। 9 3 कितना होता है? 11 होता है। यानी 11 से 25 आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 67। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 लिखा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो 36 लिख दिया। अब देखेंगे 7 कितना, यहाँ पर 7 गुणे 6 करेंगे कितना हो जाए? 36 42। 42 गुना कितना होता है? 84। 42 गुना होता है 84 होता है 4 और 42 गुना कितना होता है? 84 होता है। तो 84 हमने लिख दिया। ठीक है, 84 कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे 9 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 4 8 हो गया और यहाँ पर देखेंगे 6 6 12 12 12 2 14 होता है। 14 के 4 हासिल लगा 1, यहाँ पर हो गया कितना हो गया? 4। यानी 84 89 आंसर निकल कर 44 89 आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 92 का देखते हैं। 4 का 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। हमने 4 लिख दिया। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। हमने 81 लिख दिया। अब देखेंगे 9 दूनी 18 दूना 36 होता है। यहाँ पर हमने 36 का लिख दिया। एक नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। देखिए 1 सेकंड यहाँ पर आंसर निकल कर आता है, चाहे जितना भी बड़ा आपका नंबर हो। देखिए आपको ये नंबर आपको निकाल के निकाल के सेकंड निकालना। ठीक है, अब हम देते हैं यहाँ पर जैसे 3 नंबर का निकालना है। जैसे आपको निकालना है 35 352 का निकालना है। कितना निकालना है? 352 का स्क्वायर निकालना है। इसके बाद आपको निकालना है 754 का निकालना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको किसका निकालना है? यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर निकालना है 922 का निकालना है। तो यहाँ पर इन सबके स्क्वायर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल जैसे अभी कर रहे थे सेम इसमें प्रोसेस लगता है। यहाँ पर आप 2 नंबर का निकाल लेते, यहाँ पर आप 3 नंबर का निकालेंगे। यहाँ पर आपको ब्रेक करना है कितने, यानी कि आपको ब्रेक कर देना है 20 से। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कर देना है। तो यानी कि 2 यहाँ पर इसको 35 को पहला नंबर मान लेंगे और यहाँ पर 2 को दूसरा नंबर मान लेंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो 4 लिख दिया। अब 35 का स्क्वायर आपको यहाँ पर निकाला था। 35 का स्क्वायर तो कितना होता है? 35 का स्क्वायर ये होता है 11 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 हो गया। इतना नंबर लिख दिया। अब क्या करना है, इस नंबर को यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया नंबर। अब यहाँ पर 35 गुना कितना होता है? 70 और 70 गुना कितना होता है? 70 गुना कितना होता है? 70 गुना कितना होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140 होता है। तो यहाँ पर 40 होता है, 0 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 140, यहाँ पर 140 होता है। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हमारा 11 निकल कर आ गया। तो ये आपका यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो यही आंसर निकल कर आएगा। अब यहाँ पर हम सर यहाँ पर 674 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 674 का। ये आपने इसका निकालना सीख लिया, हम निकालते हैं 674 का। देखिए 674 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 को लिख लिया। 67 का स्क्वायर आपने निकाला था, यहाँ पर देखिए कितना होता है? 44 44 89 होता है। 44 89 लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर 67 चौको कितना होता है? यहाँ पर थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 67 गुड़ाई। अब देखिए 4 दूनी 8 करेंगे तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 56 होता है। यहाँ पर 56 लिख दिया हमने 6 और यहाँ पर 8 6 कितना होता है? 8 और 6 8 6 48 और 48 49 50 51 52 53 होता है। कितना होता है? 53 होता है। तो यहाँ पर 536 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर आपको ये पहला नंबर था, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो यहाँ पर आपको 6 यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? 53 यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर एक नंबर छोड़ के ऐड कर दीजिए, हो गया 6 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, ये हो गया 11, 1 कैरी लगा यहाँ पर 1 कैरी। तो यहाँ पर 8 5 13 14 हो गया, 1 कैरी लगेगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4। ये देखिए इतना बड़ा आंसर आपका 1 सेकंड में निकल कर आ गया। तो इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखेंगे 992 किसका निकालना है? 922 का निकालना। 922 का कैसे निकालेंगे देखेंगे, 1 सेकंड में 222 का निकलेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 4 लिख दिया। 92 का स्क्वायर क्या होता है? 92 का स्क्वायर होता है 84 64। कितना होता है? 84 64 होता है। अब 92 गुणे 2, 92 गुणे 4 कर दो डायरेक्टली। 92 गुणे देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई इससे भी तो होगा, 2 दूनी 4 यानी 92 गुणे डायरेक्ट 4 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? यहाँ 8 हो जाता है, 9 चौके 36 हो जाता है, यानी कि कितना 368 हो गया। यहाँ पर हम 8 लिख देते, एक नंबर छोड़ा, यहाँ पर 368 यहाँ पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर 10 हो गया, 1 कैरी लग गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 1 कैरी लगे, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया। चाहे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने होते हैं। आप 2 से 3 सेकंड के अंदर यहाँ पर आप
किसी भी नंबर का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं, 2 नंबर के और थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर 3 नंबर के और थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप भी सॉल्व करेंगे साथ में, तो आपको ज्यादा सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छा सा यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट नंबर जैसे आपको लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको निकालना है 38 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 38 का यहाँ पर आपको स्क्वायर निकालना है। ये हो गया 38 का स्क्वायर। नेक्स्ट देते हैं जैसे आपका 77 का स्क्वायर। किसका निकालना है? 77 का स्क्वायर निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आपका दे दिया यहाँ पर 99 का स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इन तीनों का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। देखिए पहले 38 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 38 का देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, 64 लिखा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दिया। अब यहाँ पर 0 लगा दीजिए। यहाँ पर कितना 8 24 होता है, 24 गुना 48 होता है। एक नंबर छोड़ा, 48 जोड़ दिया। यहाँ पर 48 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 कितना 8 4 8 6 कितना होता है 14 की 4 हासिल लगा, एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 14 हो गया पूरा टोटल। यहाँ पर ये देखेंगे 1444 यहाँ पर निकल कर आ गया। 7 देखेंगे 77 का निकालना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 लिख दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, 49 लिख दिया। 7 से कितना होता है? 7 से 49 होता है, और 49 गुना कितना होता है? 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा, 1 होता है, और यहाँ पर 1 हासिल लगेगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि 98 होता है ना। 98 हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 हो गया, 98 हो गया, एक नंबर छोड़ के जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखेंगे 9 हो गया, और यहाँ पर 8 4 12 की 2 हासिल लगा, 1 9 दूनी 18 19 हो गया, वहां पर 5 हो गया, यानी कि देखेंगे 59 और 90 59 to 9। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब देखिए 99 का निकाल के देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। अब देखेंगे 9 ने 81, और 81 दुना कितना होता है? 81 दुना 2 और 162 होता है ना। एक नंबर छोड़ के ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर 1 कैरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 7 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 9 हो गया। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको आंसर निकालने, ठीक है, 2-2 सेकंड में आपको आंसर निकलेंगे। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई किसी का भी स्क्वायर निकाल लो, आप 2 सेकंड में किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 97 का, आपको यहाँ पर स्क्वायर निकाल कर दिखाना है। और दूसरा जो क्वेश्चन दे दिया हमने यहाँ पर 112 दूसरा क्वेश्चन दे दिया 112 का स्क्वायर निकालना है। ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, कि इन दोनों का यहाँ पर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।